ये मुल्क इतना छोटा है कि इसके बराबर 5 मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये वही मुल्क है जिसने खलीजी ममालिक में सबसे पहले ज़मीन से तेल निकाला था, और सिर्फ यही नहीं, इसी मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क भी मौजूद है। इसका शाही खानदान दुनिया के सबसे अमीर तरीन खानदानों में शुमार होता है। इनकी फजूल खर्चियाँ और अयाशी देखकर इंसान हैरान रह जाता है, और इनकी बीवियाँ वो तो अयाशी और खर्च के मामले में इनसे भी 4 कदम आगे हैं। ये मुल्क सऊदी अरब पर बहुत मेहरबान है। सऊदी अरब का कोई भी शहरी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सऊदी लोग यहाँ आकर अयाशी करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी किस्म की सख्ती नहीं है। बादशाह अपनी आवाम का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए ये अरब का एक अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ की करेंसी इतनी मजबूत है कि इसका एक दिनार 750 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा का बनता है। इस मुल्क में पाकिस्तानी भी खूब अयाशी कर रहे हैं और बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मुल्क देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन दौलत के लिहाज से इतना मालदार है कि सुनकर इंसान हैरान रह जाए। ये मुल्क चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है और कई जजीरों पर मुश्तमिल है। बहरीन का 83% रकबा सिर्फ एक ही जजीरे पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है जजीरा बहरीन। इसके इर्द गिर्द 50 कुदरती जजीरे और 33 मसनूई जजीरे मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ 33,000 मरबा किलोमीटर वाले रकबे का ही जिक्र करते हैं। ये मुल्क खलीज फारस में वाक़या है और इसके हमसाय मुल्क सऊदी अरब और कतर हैं। अब बात करते हैं एक ख़ास पुल की, जिसने बहरीन और सऊदी अरब को आपस में जोड़ रखा है। इस पुल का नाम है किंग फाहद काज़वे। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिलों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है, चौड़ाई तकरीबन 75 फीट है और इसके तमीर पर $800 मिलियन की लागत आई। ये पुल 1986 में आवाम के लिए खोल दिया गया और तब से आज तक लाखों लोग इस पुल पर सफ़र कर चुके हैं। ये मुल्क बहरीन रकबे के लिहाज से चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन कुदरती खूबसूरती, जदीद तर्ज ज़िंदगी और खुशहाल माहौल की रंगों से पूरी तरह भरा हुआ है। यहाँ का एक शहर सिर्फ 30 मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी सुनकर 2020 में तकरीबन 2 लाख थी। बहरीन का दारुल-हुकूमत मनामा है, जो न सिर्फ मुल्क का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ है, बल्कि बहरीन का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। इस वक्त मनामा की कुल आबादी तकरीबन 7,43,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो बहरीन की मजमूई आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मनामा को बहरीन का माशी, मालियाती और सियासी मरकज़ भी समझा जाता है, जहाँ जदीद बुलंदो बाला इमारतें, तजारती दफातर, बीनाकामी होटल और पुरकशिश बाजार मौजूद हैं। ये शहर न सिर्फ खूबसूरत और साफ सुथरा है, बल्कि रात के वक्त इसकी जगमगाती रोशनियों का दिलकश मंजर हर किसी को मुतासिर करता है। बहरीन के मशहूर मकामात में शामिल है बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मनामा हार्बर, स्काईलैंड रोड और शहर की शानदार नाइट व्यूज़। यहाँ के लोग तर्ज ज़िंदगी में किसी भी अमीर खलीजी मुल्क से कम नहीं। शानदार घर, महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी रेस्टोरेंट और आला मेयार के लिबास इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अरबी मर्द अपनी दाढ़ियों को ख़ास अंदाज से तराशते हैं, जबकि ख़वातीन खूबसूरत अबायात, महंगे परफ्यूम्स और नफीस मेकअप के साथ नज़र आती हैं। ज़ेवरात की दुकानों पर ख़वातीन का रश आम होता है, क्योंकि सोना यहाँ की सकाफत और रिवायात में शामिल है। जदीद तर्ज ज़िंदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है। आज के हिसाब से बहरीन की कुल आबादी तकरीबन 16,43,000 के करीब है, जिनमें सिर्फ अरबी नहीं, बल्कि अफ्रीकी, यूरोपी और दूसरे ममालिक से आने वाले अफराद भी शामिल हैं, जो इस मुल्क को एक खूबसूरत आलमी कम्युनिटी बना देते हैं। अगर बहरीन के लोगों की नाइट लाइफ और शौक की बात करें तो यहाँ की नाइट लाइफ दुबई की तरह इंतहाई तेज़, रंगीन और आज़ाद मजाज है। यहाँ डांस पार्टियाँ आम हैं, शराब खुलेआम दस्तयाब है और बीच पार्टी का कल्चर भी काफ़ी आम हो चुका है। बहरीन के बीचेस भी दुबई की तरह ओपन और फास्ट हैं, जहाँ हर चीज़ बगैर रोक टोक के होती है। यहाँ खूबसूरत लड़कियों को ऑनलाइन या फिजिकली बुक करना भी मुमकिन है।
मुल्क में शीशा क्लब बहुत मकबूल है और पाकिस्तानी, इंडियन या तमिल फिल्मों के करीब आपको ईशा कैफ़े आसानी से मिल जाते हैं। बहरीन की नाइट लाइफ वाकई दुबई जैसी है और यही वजह है कि ये अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है। बहरीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग आज़ादी और अमन के साथ रहते हैं। यहाँ 12% ईसाई, कुछ हिंदू और 5% ऐसे अफराद भी हैं जिनका कोई मज़हब नहीं। मसाजिद, मंदिर और चर्च, इन सब की इबादत गाहें यहाँ मौजूद हैं। बहरीन की मुसलमान आबादी में शिया अफराद तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन मुल्क की हुक्मरानी सुन्नी मुसलमान बादशाही ख़ानदान के हाथ में है। ये फ़र्क बाज़-औक़ात फ़िरका वाराना कशीदगी को जन्म देता है, ख़ास तौर पर जब शिया बिरादरी को माशी या सियासी अदम बराबरी का सामना हो। कई मौक़े पर मुज़ाहरे भी देखे गए हैं, ताहम हुकूमत ने अमन और अमान कायम रखने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। इसके बावजूद बहरीन एक वसी अल नज़र और अमन और खुले जहन का मुल्क है। बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क भी बनाया गया है, जो दरअसल एक जहाज़ है जिसे जानबूझकर समंदर में डुबोया गया ताकि गोताखोर इसे करीब से देख सकें। अगर बहरीन की मैशत की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सहारा इंडस्ट्री है। ये खलीजी खित्ते का पहला मुल्क था जिसने 1932 में ज़मीन से तेल निकाला। आज बहरीन दुनिया के बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक में शुमार होता है और हर साल करोड़ों लीटर तेल दूसरे मुल्कों को फरोख्त किया जाता है, जो इसकी मैशत की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री सियाहत है और हर साल लाखों सियाह यहाँ की खूबसूरती, तारीखी मकामात और जदीद तर्ज ज़िंदगी के बायस बहरीन का रुख करते हैं। इनमें बड़ी तादाद इन लोगों की होती है जो सऊदी अरब से कैंग फाद काज़वे के ज़रिए यहाँ आते हैं। बहरीन की तीसरी अहम इंडस्ट्री माहीगीरी है, जहाँ से पकड़ी जाने वाली लजीज मछलियाँ खलीजी एशिया और यूरोप के कई ममालिक को बरामद की जाती है। इसी तरह समंदर से निकाले जाने वाले कीमती मोती और पत्थर भी मुल्क की खजाने में बड़ा हिस्सा डालते हैं। अगरचा बहरीन में रोज़गार के मौके मौजूद हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों से आने वाले अफराद को नौकरी हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। ज़्यादातर अफराद लेबर में काम करते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, बैंकों या सरकारी इदारों में नौकरियां हासिल करते हैं। ताहम मकामी अरब शहरियों के लिए रोज़गार हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि हुकूमत अपने तमाम शहरी मर्द व ख़वातीन को माहाना वजीफ़ा देती है और बुज़ुर्गों को मुफ्त इलाज समेत कई सहूलियात फराहम करती है। बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसियों में से एक शुमार होती है। यहाँ का एक दिनार तकरीबन 750 पाकिस्तानी रुपए और इंडियन 232 रुपए के बराबर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी तकरीबन 57,152 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1,72,125 रुपए और भारतीय करेंसी में तकरीबन 4,71,485 रुपए बनती है। अगर हुक्मरानी की बात करें तो इस वक्त बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा हैं। इनकी पैदाइश 28 जनवरी 1950 को हुई थी। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की उम्र 73 साल है और इन्होंने 14 फरवरी 2002 को बहरीन का तख्त संभाला। तब से आज तक वो इक़्तिदार में मौजूद हैं। इनका शाही खानदान दुनिया के 3 अमीर तरीन शाही खानदानों में शुमार होता है। सुल्तान हमद की कई बीवियां हैं और इनके 12 बच्चे हैं, 7 बेटे और 5 बेटियां। ये खानदान न सिर्फ ज़ाती जजीरों का मालिक है, बल्कि इनके पास प्राइवेट जेट, लग्जरी याट और बेशुमार दौलत भी मौजूद है। इनकी रोज़ाना आमदनी तकरीबन 54 करोड़ 31 लाख 828 पाकिस्तानी रुपए बनती है, जबकि सालाना आमदनी का अंदाज़ा 671 करोड़ 328 हज़ार पाकिस्तानी रुपए लगाया गया है। यही वजह है कि वो दुनिया के इंतहाई अमीर अफराद में शुमार होते हैं। बहरीन दुबई या कतर जैसा क्यों ना बन सका? सवाल ये पैदा होता है कि बहरीन भी एक अरब मुल्क है, तो फिर ये दुबई, कतर या कुवैत जैसा तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो सका? इसकी सबसे बड़ी वजह है शिया और सुन्नी फ़िरकों के दरमियान होने वाले फसादात, क्योंकि बहरीन में शिया कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है और अक्सर दोनों ग्रोहों के दरमियान मज़हब या इक़्तिदार के मामलात पर झड़पें हो जाती हैं, जिससे मुल्क में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और बदआमनी की सूरत हाल पैदा होती है।
ताहम अब हुकूमत ने सख्त कानूनी नाफज कर दिए हैं। जो भी फिरका वराना फसाद में मुलव्वस पाया गया, इसका वोट मसनूक, जायदाद, गाड़ी और बैंक बैलेंस जब्त, हत्ता के पासपोर्ट भी मसनूक और बहरीनी शहरियत भी छीन ली जाएगी। इन कानून की वजह से अब मुल्क में अमन व अमान और इस्तेहकाम काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। बहरीन की ज़बानें, बहरीन की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन यहाँ उर्दू, हिंदी, तमिल, अंग्रेज़ी और फ़िलिपानी ज़बानें भी आम तौर पर बोली और समझी जाती हैं। पूरे मुल्क में जदीद सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की वाज़ेह मिसाल है। यहाँ टैक्सी और बस सर्विस निहायत ही मनज़म और आला मेयार की है, जबकि मुल्क में जदीद मेट्रो सिस्टम भी मौजूद है, जो सस्ता और आरामदा है। चंद दिनार खर्च करके आप मेट्रो के ज़रिए पूरे बहरीन का आसानी से सफ़र कर सकते हैं। मौसम, चूँकि मुल्क चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ साल भर नमी ज़्यादा रहती है। गर्मियों में शदीद गर्मी और नमी दोनों बढ़ जाती हैं। बहरीन के एयरपोर्ट, बहरीन में कुल 4 एयरपोर्ट्स हैं। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौमी बिन अक़वामी परवाज़ों के लिए अल-महरक शहर में, बाकी 3 एयरपोर्ट बहरीनी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन गुल्फ एयर है, जो दुनिया की लग्जरी एयरलाइन में शुमार होती है। बहरीन का नेशनल म्यूज़ियम सियाहों के लिए बहरीन का नेशनल म्यूज़ियम खास कशिश रखता है। ये 15 सितंबर 1988 को कायम किया गया। इसमें बहरीन की 6000 साल पुरानी तारीख को बड़े खूबसूरत अंदाज में महफूज किया गया है। कौमी परिंदा बुलबुल, कौमी जानवर अरब ओरेक्स हिरन की खास किस्म, कौमी फल खजूर। कौमी दिन 16 सितंबर, इस दिन पूरा मुल्क जश्न में डूब जाता है। लोग गाड़ियाँ सजाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और शानदार आतिशबाजी होती है। सऊदी अरब से भी बड़ी तादाद में लोग इस दिन के जश्न में शरीक होते हैं। कौमी डिश बहरीन की एक मशहूर और लजीज कौमी डिश है, जो चावल, मुर्गी या मछली के गोश्त से तैयार की जाती है। ये देखने में बिरयानी जैसी लगती है और अक्सर इसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल होती हैं। खेल, मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है और बहरीन एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है। फुटबॉल के बाद यहाँ बास्केटबॉल सबसे मकबूल खेल है। बहरीन में शादियाँ निहायत अमन व सुकून से रिवायती अंदाज में होती हैं। दूल्हा अरबी कंदूरा पहनता है, सर पर मशला और अकरा लगाता है, जबकि दुल्हन भी शीरी रिवायती लिबास ज़ेब तन करती है। तकरीब में खाने का भरपूर इंतज़ाम होता है। बहरीन का हैरत अंगेज़ दरख्त, बहरीन में एक कुदरती मकाम है जहां एक अजीब व गरीब दरख्त मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 400 साल पुराना है, कुछ के मुताबिक 900 साल। ये सहरा के बीच बगैर पानी के सरसब्ज खड़ा है और मगरबी ममालिक से आने वाले सयाह इसको देखने ज़रूर जाते हैं। आखिर में तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, खुदा हाफ़िज़।